ये बहनें कितनी लोभी और लालची होती हैं, स्वार्थी होती हैं। जो 5 रुपए वाली मंच टॉफी ले गए थे उनको तो सबने राखी बांध दी, जो कुछ नहीं ले गया था उसे किसी ने एक राखी भी नहीं बांधी। सत्य है ना, सत्य है ना। आप सब में भी आप बैठे हो ऐसे ही कुछ बहनें होगी जो उसे ही राखी बांधती होगी। मालूम होगा ये भाई मुझे गिफ्ट देगा, इससे मुझे पैसे मिलेंगे। पर इस बात को ध्यान रखना, धागा तो धागा है, सूत्र तो सूत है। आपको सूत में नहीं बंधना है, आप तो सूत्र में बंध जाओ। अभी तक तो आप रक्षा सूत में बने हो, अब तो आप आचार्य भगवान उमा स्वामी के सूत्र में बंध जाओ। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के सूत्र में बंध जाओ, फिर आपको रक्षा सूत बांधने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए आप अपनी बहनों को और आप अपने बेटों को इस तरह की शिक्षा देना, कहीं वह आपकी बेटी कि आपका बेटा ऐसे तो राखी नहीं बंधवा रहा। बहन माना है तो बहन ही मानते रहना। यह राग का पर्व नहीं, यह तो रक्षा का पर्व है। यह देखने में दिख रहा है कि राग पर्व है, वस्तुतः सत्य में देखा जाए तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ और अन्य धर्मों से जुड़ा हुआ नए नए घटना, नए नए कथानक को लेकर के यह पर्व आया है। आज के दिन 700 मुनिराजों की रक्षा विष्णु कुमार मुनिराज ने की थी। आपने कितनों की रक्षा की है? आप रक्षा ना कर पाओ कोई बात नहीं, आप रक्षा ना कर पाओ कोई बात नहीं। हम नहीं कहेंगे आपसे कि आप रक्षा करो हमारी, हम नहीं कहेंगे आप पड़ोसी की रक्षा करो। पूज्य गुरुवर तो कहते हैं सबसे पहले आप अपने आत्म परिणामों की रक्षा कर लो, यही सच्चा रक्षा बंधन है। दूसरे की रक्षा तो बाद में करना, पहले निज की रक्षा कर लो, स्वयं की रक्षा कर लो। जो स्वयं की रक्षा करके जानता है वह पर की रक्षा तो यूं ही कर लेता है। करना नहीं पड़ती है रक्षा, रक्षा करना नहीं पड़ती है, रक्षा तो हो जाती है। कैसे? हिंसा का त्याग कर दो तो अहिंसा पल ही जाएगी, या तो अहिंसा को स्वीकार कर लो तो हिंसा से रक्षा हो जाएगी। क्या करो? सत्य को स्वीकार कर लो, असत्य का त्याग हो जाएगा। दो नियम मत लो, दो नियम मत लो, एक नियम ले लो, अपनी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन पर्व है, हम अपनी रक्षा करेंगे, यह संकल्प ले लिया तो दूसरों की रक्षा अपने आप हो जाएगी। क्योंकि अपनी रक्षा क्या है? क्या है? मात्र जीवन जीने का नाम रक्षा नहीं है, मरण का नाम रक्षा नहीं है। रक्षा तो वह है जो आपको त्रयंच गति, नरक गति के दुखों से बचा ले। आप जो कार्य कर रहे हो
कहीं उस कायरे से आपको नरक गति का बंध तो नहीं हो रहा, कहीं आपकी उस कायरे से त्रयंच गति का बंध तो नहीं हो रहा, इसलिए अपनी रक्षा करो। बोलो बोलो, क्या? वही बोलो जिससे नरक त्रयंच आयु का बंध ना हो। आपकी रक्षा, आपकी रक्षा ही आपके परिवार की रक्षा है, आपकी रक्षा ही समाज की रक्षा है, आपकी रक्षा ही विश्व की रक्षा है, और आपकी रक्षा ही धर्म की रक्षा है। आज सबने सूत्र बांधे, सूत बांधे। आपने तो सूत बांधे हैं, पर पूज्य गुरुवर ने सूत नहीं बांधे। उन्होंने अपने आत्मा के प्रदेश प्रदेश पर सूत्र बांधे हैं। मुझे सबसे पहले अपनी रक्षा करना है, बाद में समाज की रक्षा, उसके बाद में कभी देखेंगे तो निभाई वालों की रक्षा। इसलिए यह रक्षा बंधन पर्व मात्र मीठा खाने के लिए नहीं और मीठा खिलाने के लिए नहीं, यह रक्षा बंधन पर्व तो अपनी आत्मा को आत्मसात करने के लिए है। इस रक्षा बंधन पर्व पर आज पूज्य गुरुवर ने बहुत अच्छी बात कही थी। विष्णु कुमार मुनिराज के अंदर ये भाव नहीं आया किस संग के मुनिराज हैं, किस संग के मुनिराज हैं, कौन है। तो यही शिक्षा आप सभी को ले लेना चाहिए। कौन से संग के हैं, कौन से पंथ के हैं, इस भेद में ना जा करके मात्र दिगंबर वेश को देख करके, पंथवाद को नहीं संतवाद को देख, संतवाद में ना पढ़ करके मात्र दिगंबर वेश जैन धर्म को देख करके आपको उनकी रक्षा के लिए दौड़ जाना चाहिए। कैसे? जैसे मुनि श्रुत सागर जी मुनिराज अपने 700 साधुओं की रक्षा के लिए उस वन में जहां पर वाद विवाद हुआ था वहां पर ध्यान किया था, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, मैं प्राण दे सकता हूं, पर मैं अपने संग के ऊपर संकट नहीं बन सकता। कहीं आपने कभी यह सोचा? तो यहां पर रक्षा बंधन पर्व पर यही शिक्षा लेना है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है यदि धर्म के लिए, जिन शासन के लिए, गुरु के लिए यदि मुझे प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो दे देंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, अपने गुरु की रक्षा करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा, सभी ने सुना होगा, गौ हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या, यति हत्या, ये 4 तरह की हत्याएं नरक ले जाती है। यह मंत्री को ज्ञात था, उसके बाद भी मंत्रियों ने क्या किया था? प्रहार करने के लिए तैयार हुए थे। इसलिए आप के अंदर भी वही मंत्री हैं। कौन? क्रोध, मान, माया, लोभ। आपके अंदर भी श्री वर्मा राज कर रहा है, वह आत्मा रूपी श्री वर्मा राज कर रहा है। यह कथा किसी दूसरे की नहीं, यह कथा तो आपकी स्वयं की ही है। जब यह चारों कसाएं निकल जाती हैं, तो इसी तरह से जीव क्या करता है? अपने आत्मा में स्थिर हो जाता है।
इसी तरह श्री वर्मा राजा जब अपने आत्म विशुद्धि बढ़ाई तो चारों मंत्री भी क्या हुए थे, पलायन कर गए थे। इसलिए आप सभी इस कथा को उस समय की ना लेकर के अपने आप की कथा को देखो, क्योंकि कथा तो वही होती है जो कही जा सके। कथा को सुनने के बाद विशुद्धि बढ़ना चाहिए। कथा को सुनने के बाद चारित्र को अंगीकार करना चाहिए। कथा को सुनने के बाद अपने आप में चेंजिंग होना चाहिए, तब तक तो सुनने की सफलता है। अन्ना तो यूं ही सुनते रहे हुए प्रतिदिन निकलता जाए। आपको मालूम है आज एक और पर्व है, स्वतंत्रता दिवस। कितने वर्ष हो गए आज? 73। अब मनाते हो? अच्छा एक बात बतलाओ, पूज्य गुरुवर ने आज ध्वजारोहण क्यों करवाया? आपने कभी किया था? नहीं किया था? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें मात्र इतना ही मालूम है, हमारा भारत देश आजाद हुआ तो हमें क्या करना। यदि ये भारत देश आजाद ना होता तो आज आप यहाँ ना बैठे होते। यह भी परम सत्य है। आप